हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। टॉप 50 एमसीक्यूज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ। छोटी छोटी वीडियो रहती है लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये सभी के सभी प्रैक्टिस सेट देख लेने हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है ये। इससे पहले टोटल मिला के 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि हमारी ये वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो भी मिल जाती है। इसके बाद जो हमारी महा PDF है जनवरी से लेकर अगस्त तक की, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो। ठीक है, हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का 500 से ज़्यादा MCQs हैं ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो फोटो के साथ, बेस्ट क्वालिटी का। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कनाडा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानिस्कस में आयोजित हुआ है। अगर हम बात करें इसकी मेज़बानी किसने करी है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मेज़बानी करी है 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 की। G7 के सदस्य की बात करेंगे तो देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका G7 के सदस्य हैं। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ जो 50वां एडिशन था 2024 में हुआ था G7 का, वो इटली के अपूला क्षेत्र के बोर्गो एग्नेजिया में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए, भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति है, 15th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये कौन बने हैं एग्जाम में पूछा जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, CP राधाकृष्णन। डिटेल में समझेंगे। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बनेंगे। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता। उनके विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, A और B दोनों, श्रीलंका और भारत। डिटेल में समझेंगे। भारत और श्रीलंका 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ICC टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे। 13वां संस्करण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के मैच जो हैं कोलंबो, श्रीलंका में होंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान मैचों के लिए 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी लागू है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राज़ील के बेलेम में। डिटेल में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात हो रही है, COP30 बोल सकते हो, UNFCCC का 10 से 21 नवंबर 2025 को आयोजित होगा ब्राज़ील के बेलेम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के दलों का 30वां सत्र होगा, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देश एक साथ आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कोको गॉफ। कोको गॉफ ने बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबालेंका को हराया है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब है, ये कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हराकर जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालेना बेरबॉक। डिटेल में समझेंगे। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनालेना बेरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली 5वीं महिला भी हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का स्थान है 10वां। डिटेल में समझेंगे। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर जारी किया जाता है।
टॉप 3 देश की बात करेंगे, देखिए 1, 2, 3 ये खाली रहे हैं, ठीक है। और चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, पांचवा नीदरलैंड को, छठा यूनाइटेड किंगडम को। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 है, इसमें शीर्ष पर डेनमार्क रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव जी को। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की, IBCA की, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। आधिकारिक दर्जा 23 जनवरी 2025 को मिला। हेडक्वार्टर भारत में है। अध्यक्ष हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। और अगस्त 2025 में जो नया देश सदस्य बना, नेपाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। डिटेल में समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ब्राज़ील का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन 2 से 7 जुलाई 2025 तक बीजिंग, चीन में। संस्करण की बात करेंगे 8वां। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे है कुल 17 पदक के साथ, भारत कुल 9 पदक के साथ नंबर 2 पे है, सिंगापुर कुल 1 पदक के साथ नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटोल्ड बांका, जो कि हैं पोलैंड के। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे वाडा संस्था की। किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसकी देखरेख करने वाली संस्था वाडा है। 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं विटोल्ड बांका, पोलैंड के। उपाध्यक्ष की बात करेंगे यांग, चीन देश के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस सेंट जर्मन यानी कि PSG, फ्रांस ने। डिटेल में समझेंगे। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन यानी कि PSG ने फाइनल में इतालवी फुटबॉल क्लब इंटरनेजियोनल मिलान को 5-0 से हराकर अपना पहला UEFA पुरुष चैंपियंस लीग खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल यानी कि PRV बनाने की योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे। डिटेल में समझेंगे। यह परियोजना कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ओस्लो के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जैन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में एलन मस्क द्वारा लॉन्च किए गए नए मैसेजिंग फीचर का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, XChat। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के जो पहले हिमालय जलवायु केंद्र है इसका उद्घाटन किया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद ने अगस्त 2025 में आयकर विधेयक 2025 पारित किया। यह किस पुराने कानून का स्थान लेगा?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। डिटेल में बात करेंगे। संसद ने नया आयकर विधेयक पारित कर दिया है जो 64 साल पुराने आयकर विधेयक 1961 की जगह लेगा। आयकर विधेयक 2025 किसने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और नए आयकर विधेयक का उद्देश्य है टैक्स कानून को सरल बनाना। इसे आधिकारिक तौर पर आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान चलाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दीपिका पादुकोण। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम 1 रॉकेट के लिए विकसित किए गए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण नागपुर में स्थित सोलर ग्रुप के परीक्षण केंद्र पर किया गया। कलाम 100 इंजन विक्रम 1 रॉकेट के तीसरे चरण में उपयोग किया जाएगा और इसका नामकरण भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में किया गया है। इस इंजन ने 102 सेकंड तक लगातार संचालन कर सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदुरै जिले की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर खोजा गया ऐतिहासिक शिलालेख किस युग से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चोल युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। यह सूचकांक पहली बार वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया गया। इसे भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे। गुजरात 1 पे, तेलंगाना नंबर 2 पे, त्रिपुरा नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए अमिताभ कांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि ADG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महेश कुमार अग्रवाल। डिटेल में बात करेंगे। BSF की 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति उमामेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य यूटी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा क्यूलियोकोइडस जीनस से संबंधित मक्खियों की 23 प्रजातियों की पहचान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना। डिटेल में समझेंगे। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, जिसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। यह 2020-21 से $719 मिलियन के निर्यात से लगभग दोगुना है। शीर्ष खरीदारों में इटली, बेल्जियम और रूस सम्मिलित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेज़बान के रूप में प्रस्तावित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में हुए विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का फैसला किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इनकॉइस। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर। यह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रहा है, जिसका उद्देश्य 129 वर्ष पुराने उस जलाशय को पुनर्जीवित करना जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा है। अगर हम बात करें क्लाउड सीडिंग क्या होता है, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कृत्रिम तरीके से बारिश कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 891 हो गई है। डिटेल में समझेंगे। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि, शेरों की संख्या 523 से 891 तक पहुंची है। सबसे अधिक शेर गुजरात के अमरेली जिले में सबसे ज़्यादा शेर पाए गए हैं। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4200 करोड़ की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मीराइट योजना। फुल फॉर्म क्या है मीराइट का? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बीबी फतिमा स्वयं सहायता संघ। बीबी फतिमा स्वयं सहायता समूह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 के 10 विजेताओं में शामिल है। कर्नाटक का महिला नेतृत्व वाला बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह 30 गांवों में 5000 से अधिक किसानों की सहायता करता है। यह समूह बाजरा आधारित बहुफसल बीज बैंकों और सौर संचालित प्रसंस्करण पर काम करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए VS रवि। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 की बात हो रही है। 11 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। थीम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। इंग्लिश में एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फ्यूचर दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दूसरा। प्रतियोगिता गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई, संस्करण 26वां है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे। चीन ने टोटल मिला के 32 पदक जीते हैं, 19 स्वर्ण 9 रजत 4 कांसे के साथ। भारत ने कुल 24 पदक जीते, जापान कुल 28 पदक जीता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतता है ना मेडल में रैंकिंग उसी हिसाब से मिलती है। ठीक है, इसलिए भारत ने 8 गोल्ड ज़्यादा जीते थे, तो ज़्यादा गोल्ड जीते थे जापान से, इसलिए नंबर 2 का स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है, लगभग 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने पंजाब के किस ऐतिहासिक किले को सार्वजनिक किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोजपुर किला। अगला क्वेश्चन है, तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल के काठमांडू में।
इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, दुबई में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई 6 पुस्तकों में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक हार्टलैम्प के लेखक कौन है, मतलब किसने इसको लिखा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बानो मुश्ताक। और इसी पुस्तक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिल भी चुका है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की संसद में पारित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। डिटेल में समझेंगे। भारत की संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित किया गया है। इस विधेयक में टैक्स कटौती, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और सरकारी सामाजिक योजनाओं में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ MCQs करवा दिए। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है हमारे पास, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।